हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर स्टोरी। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी के सिलेबस के बारे में। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का यहाँ सिलेबस रहेगा और सिलेबस यहाँ पर पेपर 1 का क्या रहेगा, जो आपका जीके का पैटर्न आता है, जो जीके का पेपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर की यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या, कितने मार्क्स का, कौन सा सब्जेक्ट आपका आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पेपर 1 है और पेपर 1 के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा, सबसे पहले जो आएगा जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की आपकी जो भूगोल है, भौगोलिक स्थिति आएगी या इतिहास आएगा, कला और संस्कृति और आपकी जनरल नॉलेज राजस्थान की से रिलेटेड रहेगी। इसमें आपके ज्योग्राफी में आपके क्या आएंगे, तो भौगोलिक स्थिति आ जाएगी, जलवायु आ जाएगी, यहाँ पर जलवायु और जो जल अपवाह तंत्र है वो आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक्स और डेयरी डेवलपमेंट। ये कृषि और पशुपालन का जो आपका टॉपिक रहता है वो आता है। पॉपुलेशन जनसंख्या है, जनसंख्या वितरण, उनकी ग्रोथ और साक्षरता और सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात और ट्राइब्स, जो भी आपके आदिवासी या फिर कबीले हैं, जितने भी आदिवासी जो जनजातियां हैं उनके बारे में और उद्योगों के बारे में, ये आपकी भौगोलिक स्थिति में आएगी। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में आएंगी। नेक्स्ट आपका है एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। इसमें आपकी 4 सभ्यताएं दी गई हैं और 4 सभ्यताओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। कालीबंगन सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है और बैराट सभ्यता है। ये 4 टाइप की आपकी सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, वो हमें पढ़ने हैं। इससे संबंधित क्षेत्र पढ़ने हैं और इसमें क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कौन सा स्थान किसके लिए फेमस है और कौन सी सभ्यता में क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो हमें बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। देखिए, ये आपका फर्स्ट जो पोर्शन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मान के चलिए 50% आपका राजस्थान में कवर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स की आपका ये पोर्शन आएगा और 20 मार्क्स की आपकी आएगी करंट अफेयर राजस्थान से। तो राजस्थान का पूरा आपका जो जीके रहेगा वो 200 नंबर का ये पेपर है और 200 में से 100 नंबर का ओनली राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें और ख़ास करके अगर आप सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपकी राजस्थान का बेसिक बहुत अच्छा है तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हम कुछ यहाँ पर जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश दिए गए हैं, चौहान दिए गए हैं अजमेर के, और उनके दिल्ली सल्तनत के साथ जो भी संबंध है, मेवाड़ का क्या संबंध था, रणथंभौर रियासतें जो थी, जालौर रियासत जो थी, उनका क्या संबंध था, इस तरह से ये चीज़ें दी गई हैं, हमें ये पढ़ना। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की कि आपका जो सिलेबस है वो आपको बिल्कुल ही रिटन मैनर में मिलता है, क्योंकि कहीं भी आपको इत्यादि लिख के नहीं छोड़ा हुआ है। इत्यादि का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, पर यहाँ पर आपको जो भी है वो पूरा लिख के दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका राजस्थान और मुगल की राणा सांगा जो थे, महाराणा प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, आमेर के मानसिंह के बारे में, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राय सिंह जो थे, और मेवाड़ के राज सिंह। तो इस तरह के जो भी आपकी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, उनका उन्होंने पूरा नाम दिया गया है। पूरा सिलेबस में हमें बहुत अच्छे से करना है और सब यहाँ पर बहुत ही कुछ चुनिंदा टॉपिक ही उठाए हैं, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल आंदोलन
और किसान और जनजातीय आंदोलन। यहाँ पर जैसे जनजातीय आंदोलन कौन से थे, ट्राइबल मूवमेंट्स वो थे जिसमें भील विद्रोह है या फिर किसी भी जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह है। फिर है यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके एकीकरण में किस किस ने क्या क्या योगदान दिया वो भी आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री के इतने टॉपिक हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता और देवियाँ और राजस्थान के संत और जो भी आपके भवन निर्माण कला या फिर जैसे आर्किटेक्चर, टेम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं, मंदिर, किले और महल। और यहाँ पर आ जाती है पेंटिंग, चित्रकला और मेले और उत्सव, कोई रीति रिवाज, आभूषण और ड्रेसेस और म्यूज़िक एंड डांस भी आ जाता है और लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पर इतने टॉपिक हैं। ये लगा लीजिए 8 टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं। और फिर है राजस्थान का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पर क्या है, आपको राजनीति जो भी है क्या पढ़ना है इसमें सिर्फ राज्यपाल दिया गया है, उनके कार्य और भूमिका दी गई है, और सीएम दिया गया है और उनकी कैबिनेट दी गई है, स्टेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, और ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ आरपीएससी। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि ये एक आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है, बहुत ही स्कोरिंग यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट आपका सेकंड ये रहेगा, सेकंड पोर्शन जो है वो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान का रहेगा। राजस्थान का करंट अफेयर यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स यहाँ पर आपके रहेंगे। थर्ड वन इज़, यहाँ पर राजस्थान का इन्होंने मेंशन किया है, नेशनल और इंटरनेशनल का मेंशन नहीं किया है। बट अगर कोई राजस्थान का जैसे कोई खिलाड़ी है तो वो किसी स्पोर्ट में अच्छा करता है, किसी गेम में अच्छा करता है, तो वो चैम्पियनशिप आपकी पूछी जा सकती है कि वहाँ कहाँ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। यहाँ पर विश्व और भारत का जो सामान्य अध्ययन पूछा जा सकता है, तो वो नॉर्मल आपकी जो रहेगी भौगोलिक स्थिति है, विश्व में भी आपके पूछा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल एंड सिस्टम है, पॉपुलेशन है, और इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स, मॉनसूनल साइक्ल्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इंडियन जो इकोनॉमी जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इकोनॉमी हमें पढ़नी पड़ेगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपका जो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है ये आपका आने वाला है यहाँ पर 30 क्वेश्चन का, सॉरी ये नहीं, ये आने वाला है थर्ड पोर्शन आपका 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का ये होगा, 60 मार्क्स का ये होगा। नेक्स्ट आपकी है एजुकेशन साइकोलॉजी, फोर्थ पार्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षण शास्त्र। तो इसमें आपके 8 टॉपिक दिए गए हैं और इसमें है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग, स्कोप और इनकी इम्प्लीकेशन फॉर टीचर क्लासरूम सिचुएशन। दूसरा है लर्नर का विकास, यानी जो भी अधिगम करता है उसका विकास कैसे होता है, क्या क्या उनके जैसे फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटली है, मॉरल है, कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव मेंटल को ही बोलते हैं, मेंटली जो हमारा डेवलपमेंट होता है, और सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है लर्निंग। लर्निंग में इन्होंने पूछा है मीनिंग, टाइप्स और थ्योरीज। इसमें थ्योरीज में बहुत बड़ा पोर्शन है, ऐसा मत मान के चलिएगा कि बिल्कुल छोटा टॉपिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, नहीं, इनमें ही उन्होंने पूरा वो दिया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है, और नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपको पता है व्यक्तित्व होता है ये, और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी क्या होती है, जो बुद्धि और रचनात्मकता यहाँ पर इन्होंने दी है। और फिर है मोटिवेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, और कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, हैबिट्स क्या होती हैं, एप्टीट्यूड क्या होता है, और उनके जो भी मेन चीज़ें हैं वो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये आपका जो पोर्शन रहेगा फोर्थ एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी राजस्थान आएगी वो आएगी बिल्कुल 18 मार्क्स की आएगी, और 20 की आपकी करंट अफेयर रहेगी, और जो आपका इंडिया और वर्ल्ड का जो आने वाला है पोर्शन वो 60 मार्क्स का होगा, और ये साइकोलॉजी होगी 40 मार्क्स की। तो 100 ये है और 100 ये हैं, 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका और 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम आपका होगा, 2 घंटे का। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको नोटिस में मिली भी होंगी अगर आपने देखा है। और अपना जो सिलेबस है वो निकाल के आप प्रिंट करके या फिर कहीं भी लिख के अपने सामने रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जिस भी क्लास से जुड़े हैं जुड़े रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ओके।